लास्ट क्लास में हमने राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स स्टडी किया था। तो आज हम क्या करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्टडी करेंगे कि आपके आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करते हैं। जैसे आपने क्या, अभी आप बात करो टू लिक्विड्स के रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करते हो, किसी भी दो लिक्विड को आप ऐड करते हो, उसके बाद जब भी आप ऐड करने के बाद आपके वॉल्यूम में क्या चेंज आता है वो देखते हैं। जैसे आपने क्या लिया, ये आपका एक लिक्विड है, यहाँ पे कोई भी लेट कर लिए, ये आपका जो लिक्विड है वो ए है, ये आपका क्या है, कोई भी और लिक्विड जो भी क्या है आपका बी। तो जैसे ही आपने क्या किया, दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया, तो आपके पास जो यहां सॉल्यूशन बनेगा तो देखो यहाँ पे जो आपके पास सॉल्यूशन बना, हम इसको ऐसे शो कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने ए और बी दो कंपोनेंट को मिक्स किया, तो आपके पास क्या बन रहा है, कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, आपके पास दो मतलब कितने केस बन सकते हैं। जैसे आपने सॉल्यूशन को, लिक्विड्स को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपके पास 3 केसेस अराइज होंगे। देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, जैसे ही जो वॉल्यूम लेट कर रहे हैं, अगर ये आपका क्या है 15 ml है और ये भी क्या है आपका 15 ml है, अगर यहाँ पे आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है 30 ml, ठीक है। मतलब जितना आपका वॉल्यूम क्या है, ये दो सॉल्यूशंस को ऐड करने के बाद आपका जो फाइनल वॉल्यूम बन रहा है, दोनों के दोनों अगर सेम है, तो हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू 0। मतलब उस टाइम पे जो आपका डेल्टा वी आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाए, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, है ना। उस टाइम पे जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग होगा ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो और जो आपका फाइनल वॉल्यूम बन रहा है वो क्या बने, अगर कम हो जाए, तो नेक्स्ट जो आपका केस बनेगा उस टाइम पे डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0। तो देखो आपके पास यहाँ पे 3 केस अराइज होंगे। जैसे ही आप क्या करोगे, किसी भी दो लिक्विड कंपोनेंट को ऐड करोगे या फिर मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा, वहां पे आपके पास उनके वॉल्यूम से रिलेटेड आपके पास 3 केस बनेंगे। या तो आपका फाइनल वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा। सेकंड केस क्या होगा कि आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने के पीछे भी एक रीजन होते हैं, वो हम करेंगे स्टडी। या फिर जो आपका फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो क्या हो जाता है, इन दो वॉल्यूम को मिक्स करने पर जितना आपका वॉल्यूम बनता है उससे क्या हो जाए, अगर कम बन रहा है, तो वहां पे कौन सा केस होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0। तो देखो अब यहाँ पे एक केस तो आपका वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। सेकंड केस क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे एंथैल्पी क्या होती है आपकी H, ठीक है, या फिर जो आपकी हीट है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास A है, अब यहाँ इस सॉल्यूशन जो आपने प्योर लिक्विड लिया है, यहाँ पे इस लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है, A मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यहाँ पे जो इनके बीच B मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ क्या है इसमें AB मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो ये A बॉन्ड है और B बॉन्ड है, और यहाँ जो आपका AB बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ कभी भी अगर जब आप बॉन्ड ब्रेक करते हो, बॉन्ड ब्रेक करते टाइम क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। और जब भी आपका बॉन्ड फॉर्म होता है उस टाइम पे क्या होता है, आपकी हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे जब भी आप दो सॉल्यूशंस को और दो लिक्विड्स को मिक्स करके आप एक सॉल्यूशन बनाओगे, उस टाइम भी क्या होगा आपके पास, या तो जो आपकी एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, टोटल डेल्टा H मिक्सिंग। फर्स्ट केस क्या होगा, या तो वो इक्वल टू 0 होगी। सेकेंड केस क्या होगा, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। और थर्ड केस क्या हो सकता है, डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0। तो अभी हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, इन्हीं को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपका जो डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और जो डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है।
और जो आपका जब आपका क्या हो डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 आएगा, उस टाइम पे जो आपके सॉल्यूशन बनेंगे वो क्या होंगे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो रियल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन बनेंगे वो क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। तो ये केस क्या होगा आपका नॉन आइडियल का केस होगा, और आइडियल केस क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी हम क्या करेंगे सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपके पास क्या होगी, दो कंडीशन अराइज होंगी। फर्स्ट क्या होगा, आइडियल केस या फिर आइडियल सॉल्यूशन, और सेकंड जो आपका सॉल्यूशन बनने का चांस है वो क्या हो सकता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या फिर रियल सॉल्यूशन। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, फर्स्ट केस क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, द सॉल्यूशन या फिर द कंपोनेंट या फिर ईच कंपोनेंट ऑन मिक्सिंग should obey Raoult's law। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने क्या किया, आपने सॉल्यूशन को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा है जो आपका प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर क्या आया था आपके, पी नॉट ए, पी टोटल की बात कर रहे हैं हम, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। यही बात थी ना आपके राउल्ट्स लॉ में। राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था कि जो भी आपका वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो आइडियल सॉल्यूशन ने भी क्या बोला, जो आपका क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। यहां हम लिख सकते हैं विच ओबे या फिर द सॉल्यूशन विच ओबे Raoult's law are ideal solution। ठीक है, तो जो भी आपका सॉल्यूशन क्या होगा राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा, उसे ही आप क्या बोलोगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आइडियल राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे ही आपने पीटी इसको ऑब्जर्व किया या फिर जो आपने टोटल वेपर प्रेशर निकाला और जो आपने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला, तो देखो यहाँ पे जो आपका पार्शियल प्रेशर पी इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, जब आपने इनको अलग अलग निकाला और P इज इक्वल टू पी बी नॉट जीटा बी, यहाँ पे क्या मिला, जब भी आपने इन ये वाला क्या था आपका ऑब्जर्व, और जब आपने इनको क्या किया निकाला, अगर आपके दोनों के दोनों प्रेशर क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। और सेम ऐसे ही जब आपने यहाँ पे जो आपका प्रेशर आपका ऑब्जर्व था और जो आपने क्या किया कैलकुलेट करके निकाला, अगर दोनों के दोनों प्रेशर आपके इक्वल आ रहे हैं तो उसे ही हमने क्या बोला था, वो आपका राउल्ट्स लॉ होता है। तो देखो यहाँ पे जब भी हमने क्या निकाला, पी नॉट ए जीटा ए आएगा यहाँ आपका। ठीक है, तो ये देखो अगर आपका ये टोटल सारा का सारा जो प्रेशर है इक्वल आ रहा है, उसे ही हम क्या बोलते थे कि वो आपका राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। सेम ऐसे ही जब हमने दोनों को मिक्स किया, दोनों को ऐड किया, जैसे ये आपका फॉर लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ ए जो हमने अभी सॉल्यूशन बनाया था, और ये आपका सॉरी सॉल्यूशन नहीं था, वो आपका क्या था, सिंपल प्योर लिक्विड था, और ये आपका क्या है, दूसरे वाले लिक्विड फॉर्म है। जब आपने सॉल्यूशन में दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो आपका टोटल प्रेशर बन रहा था, जब आपने उसको क्या किया, पहले ऑब्जर्व किया था और सेकेंड टाइम में आपने क्या किया, जब उनको कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो दोनों के दोनों आपके क्या आ रहे थे, इक्वल टू, दोनों के दोनों क्या है आपके इक्वल आ रहे थे। उसे ही आपने क्या बोला कि वो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग two components।
जैसे ही हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे और वहां पे क्या, अगर आपका कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, उसे वो भी क्या होगा, आपका आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। थर्ड केस क्या बनेगा, देयर विल बी no change in enthalpy or mixing of two component। तो यहां जो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग बनेगा वो भी क्या होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो भी आपका सॉल्यूशन ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा वही आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या था, आपका जो टोटल प्रेशर है जो आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है और जो आपने क्या किया, कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अगर वो दोनों के दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन ये आपकी आइडियल लॉ वाली फॉलो हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब भी आप दो कंपोनेंट को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद जो आपका टोटल वॉल्यूम आ रहा है, अगर वो वॉल्यूम उन दोनों के मिक्सिंग के इक्वल है, उसी टाइम पे जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग है इज इक्वल टू 0 होगा और वो भी क्या होगा, आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। थर्ड केस क्या था, देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, मतलब जैसे ही आप उन दो सॉल्यूशन को, दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो और मिक्स करने के बाद जो आपकी एंथैल्पी है, मतलब जो आपका प्योर सॉल्यूशन था, प्योर कंपोनेंट ए था और प्योर कंपोनेंट बी, उन दोनों कंपोनेंट में जो भी आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, जैसे आपने ये केस लिया था ना, आपके पास एक सॉल्यूशन ये था और एक सॉल्यूशन ये था, तो यहाँ पे जो आपका ये प्योर लिक्विड ए है और प्योर लिक्विड यहाँ पे आपका बी है, तो प्योर लिक्विड में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ए और यहाँ क्या है आपके पास बी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो देखो, जब भी एंथैल्पी का मीनिंग क्या है, आपका क्या होगा, यहाँ पे जो भी बॉन्ड एनर्जी या फिर हीट रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड should be equal to energy released during formation of AB bond। मतलब जब भी आपका AB बॉन्ड फॉर्म होगा उस टाइम पे आपकी एंथैल्पी या हीट क्या होती है, रिलीज होती है, और जब भी आपका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, उस टाइम पे आपको क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हीट एब्जॉर्ब्ड इन या फिर टू ब्रेक AA and BB bond should be equal to heat released to form AB बॉन्ड। तो देखो, जितनी आपकी हीट की आपको रिक्वायरमेंट है AA और BB बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो क्या होगी, शुड बी इक्वल टू, मतलब जब भी आपने उन दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आपके सॉल्यूशन में जब AB क्या बना, आपके पास AB बना, और उस बॉन्ड के बनने के बाद जितनी भी आपकी हीट रिलीज हुई है, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए, तभी आप क्या बोलोगे, डेल्टा H मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0। और डेल्टा V मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, आपका जो वॉल्यूम जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट में जितना वॉल्यूम था, सेम आपका क्या है, मतलब ए कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है और बी कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है, दोनों को मिक्स करने के बाद जो आपने सॉल्यूशन बनाया, दोनों सबका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल होने का मीनिंग क्या है, जो आपका ए बॉन्ड की जो इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन एंड बीबी इंटरेक्शन शुड बी इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो आपकी ए इंटरेक्शन है और जो आपकी बीबी इंटरेक्शन है वो बिल्कुल सेम होगी आपकी ए बी इंटरेक्शन के। तो उस टाइम पे जो आपका वॉल्यूम होगा, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना ही वो वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, वो वॉल्यूम आपका बिल्कुल सेम रहेगा जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे। तो ये क्या थी, आपकी कंडीशन थी फॉर डेल्टा वी मिक्सिंग। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अभी ले सकते हो। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा,
डेफिनेशन लिखते हैं, आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन in which no volume change on mixing and no enthalpy change on mixing। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच नो वॉल्यूम चेंज एंड नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। तो देखो, जब हमने राउल्स लॉ स्टडी किया था उस टाइम पे हमारा क्या आया था, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने की थी, यहाँ पे आपने क्या लिया था, वेपर प्रेशर, और नीचे क्या था आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमने राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स जब हमने किया था, बिल्कुल अच्छे से किया था वहां पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, और क्या है, अगर आपके पास देखो मोल फ्रैक्शन आपने दो ही कंपोनेंट यूज किए हैं ए एंड बी, तो जो आपका मोल फ्रैक्शन बनेगा जीटा ए प्लस जीटा बी शुड बी इक्वल टू 1। अगर आपके पास जीटा ए इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन क्या होगा, जीटा बी इज इक्वल टू 0 दैट टाइम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीटा बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, जीटा ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हमने बहुत अच्छे से कर रखा। और ये क्या बताएगा आपके मोल फ्रैक्शन या फिर कंपोजिशन को। अब देखो, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज करता जा रहा है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंटिन्यू इंक्रीज करता जा रहा है, और इंक्रीज करता करता 1 तक पहुंच जाता है। और जो आपका जीटा ए या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट वो क्या करता जा रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज, और डिक्रीज करता करता यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल 0। तो वहां हमने क्या देखा था कि जो भी आपके वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे, जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम अगर लेट कर ले कि जो आपका बी है, बी का वोलेटाइल नेचर क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पीबी आपका क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर फॉर प्योर कंपोनेंट। देखो यहाँ पे हमने इसको पीबी नोट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ जीटा बी इज इक्वल टू 1 है, मतलब आपके सॉल्यूशन में ए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो प्रेजेंट ही नहीं है। आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। उस टाइम पे सिर्फ आपके पास क्या है, बी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो बिल्कुल क्या बनेगा, प्योर फॉर्म में पी नॉट बी। सेम ऐसे ही जो यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर बनेगा, हमने इसको थोड़ा कम वोलेटाइल बोला है तो कम वेपर प्रेशर बनेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेटा ए इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपका जो प्रेशर बनेगा क्या बनेगा, पी ए नोट। ठीक है, राउल्स लॉ में ये हमने बहुत अच्छे से किया था। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू आपका वेपर प्रेशर, जैसे ही आप मोल फ्रैक्शन को क्या करते जा रहे हो, कंटिन्यू डिक्रीज करते जा रहे हो जीटा ए, तो वैसे वैसे आपका जो फ्रैक्शन वेपर प्रेशर है वो भी क्या होता जाएगा, कंटिन्यू डिक्रीज करता जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे ही आप क्या कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंटिन्यू डिक्रीज करते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, कंटिन्यू डिक्रीज करता जाएगा। और जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे तो आपका मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू 0 है, तो आपका वेपर प्रेशर भी 0 ही होगा। तो मिलाते हैं, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी। तो टोटल प्रेशर अगर हम चेक करें क्या बनेगा, पीटी इज इक्वल टू पी ए नोट जीटा ए प्लस पीबी नोट जीटा बी। और जो ये वाला प्रेशर बनेगा ये कौन सा है आपका, पीबी इज इक्वल टू पीबी नोट जीटा बी। और ये वाला प्रेशर क्या बनेगा आपका, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट जीटा ए। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल टोटल प्रेशर। तो एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट को आप मिक्स करोगे जो क्या करे, आपकी आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करे।
फर्स्ट क्या ले सकते हो आप, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। आप क्या करोगे, हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड क्या ले सकते हो आप, इथेनॉल प्लस मीथेनॉल। थर्ड क्या ले सकते हो आप, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप Cl लगा रहे हो तो क्लोरोबेंजीन होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप ब्रोमीन लगा रहे हो तो वो क्या होता है आपका, ब्रोमोबेंजीन। इथेनॉल, यहाँ पे क्या होगा आपकी इथेन के साथ क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे जो आपके नॉर्मली आप आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते, बट अगर आप क्या कर दो, अपने सॉल्यूशन को बिल्कुल डाइल्यूट कर दो, डाइल्यूट करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करता है। सेम ऐसे ही यहाँ क्या होगा, आपको जो जो एग्जांपल लेने हैं आपको क्या करना है, उनकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आप बोल सकते हो ये भैया, जो पोलैरिटी होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, नियरली इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो जो देखो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन पोलैरिटी बिल्कुल सेम है, और साथ ही साथ इनका जो साइज और स्ट्रक्चर वो भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। तो देखो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, इथेनॉल, मीथेनॉल, आप ऐसे ही प्रोपेनॉल और इथेनॉल भी मिक्स कर सकते हो, मतलब जो आगे एक एक आगे पीछे वाला ले सकते हो, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये सारे के सारे जब भी आप इन कंपोनेंट को मिक्स करोगे जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही आपका अप्रोक्सीमेट 40 मिनट्स के आसपास बनेगा, और अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।